हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय अनदर ब्लॉग। तो आजकल मैं ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से बना रहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में जिनने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रवि वानी, इट्स RAVIEVANI, यही वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे अपनी लिखी हुई कुछ कविताएँ, कुछ अच्छे थाट्स, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कुछ लव थाट्स भी जो यंगस्टर्स को अच्छी लगे, और ब्लॉग भी मैं कुछ कुछ बनाता रहता हूँ, सो दैट कि आप लोगों के साथ मेरी इंगेजमेंट बनी रहे और हम दोनों का जो परस्पर संबंध है, यानी हमारा और हमारी फैमिली यानी आप लोगों का, ये संबंध बना रहे और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होता रहे। तो आज के ब्लॉग में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं जिम में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ। आई मानता हूँ कि समहाउ आई एम नॉट दैट मच फिट, बट ठीक है, फिटनेस सबके लिए नेसेसरी होता है और छोटे छोटे स्टेप से ही फिटनेस ग्रो करती है। अगर एक दिन में आप अनफिट नहीं होते तो एक दिन में आप फिट भी नहीं हो सकते। बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि अपने फिटनेस को मेंटेन रखूँ। तो आज मैं करने वाला हूँ शोल्डर की एक्सरसाइज। कंधे मजबूत होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसे उठाना पड़ता है, तो कंधों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बने रहिए ब्लॉग में। मैं पहले आपको अपने जिम का टूर कराता हूँ। यह है चिजल जिम पूर्णिया, जो मेरा होम टाउन है। अभी मैं होम टाउन में आया हुआ हूँ और यहीं अभी मैं शाम में अपनी एक्सरसाइज ऑपरेट करता हूँ। आइए। और ये है मेरा चीज़ेस जिम, जहाँ की मैं एक्सरसाइज करने आता हूँ, जो मेरे होम टाउन पूर्णिया में है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इंटीरियर है और कितना साफ सुथरा है मेरा जिम। और ये देखो, ये रहा मैं, हा हा हा। यहाँ पर आपको बॉडी के हर पार्ट्स को ट्रेन करने की मशीन्स आपको दिखेंगी। और यहाँ पे जो भी आते हैं वो एक अच्छे क्लास के लोग आते हैं, जिसमें एक ये भी हैं। और ये देखिए पूरा कार्डियो का सेटअप है और ये पूरा व्यू है। जिम के एंट्रेंस पे ही हमें मिलता है बजरंगबली का मंदिर, क्योंकि ये हमें बल देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय हनुमान। तो आइए अब प्रोसेस शुरू करते हैं एक्सरसाइज का, लेकिन उससे पहले सारे सेफ्टी ज़रूरी है। रिस्ट बैंड हुआ, कमर का बैंड हुआ, एल्बो बैंड हुआ, ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में सपोर्ट करती हैं। तो ये मैंने रिस्ट बैंड बांध लिया, ताकि जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाऊं तो मुझे ज़्यादा प्रेशर ना लगे। कमर की पेटी मैंने बांध ली है और अब मैं हूं तैयार। चलो, स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, क्योंकि सारे जोड़ खुल जाते हैं शरीर के। तो आप कभी भी हैवी लिफ्टिंग से पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लें। तो शुरू करता हूं अर्नल्ड शोल्डर प्रेस से। शोल्डर का मेरा पहला एक्सरसाइज है और मेरा पसंदीदा भी। अब आते हैं मशीन शोल्डर प्रेस पे, जो आपके फ्रंट डेल्ट को प्रिपेयर करता है। मशीन शोल्डर प्रेस की दो वैरायटीज हैं। तो अब चलते हैं अगले वेरिएंट की ओर, जो है डंबल शोल्डर प्रेस। और इतने में मेरा मन तो भरने वाला है नहीं, तो आइए अब चलते हैं अगले वेरिएंट की ओर, जो है डंबल लैटरल रेज। ये सारी वैरायटीज बनाते हैं मेरे डेल्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव और मजबूत। तो आते हैं अब डंबल फ्रंट रेज पे। तो कैसी लग रही है ये डेफिनेशंस? तगड़ी लग रही है ना? लेकिन चलिए थोड़ा और जोर लगाते हैं और अगले वैरायटी की ओर जाते हैं, जो है अपराइट रो। यहाँ थकना मना है, निरंतर लगते रहिएगा तो मजबूती आएगी, फिटनेस आएगी, आप अट्रैक्टिव लगोगे। उसके लिए तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, है ना दोस्तों?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं अब अगली वेरिएंट श्रग्स की ओर। तो अब चलते हैं रिवर्स पेक टेक फ्लाई की ओर, जो आपके शोल्डर को देता है एक तगड़ी और अट्रैक्टिव डेफिनेशन। तो इसके साथ मेरा शोल्डर का एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, और थोड़ा जाते जाते ट्राइसेप्स के मसल में हिट कर लेता हूँ, क्योंकि बाजुएं तगड़ी अच्छी लगती है मुझे। हा हा हा। तो दोस्तों यही था मेरे आज के जिम का सफ़र। शोल्डर को मैंने काफ़ी वेरिएंट्स कवर अप करने की कोशिश की और आपको बनाए रखने की कोशिश की। जो मैं अमूमन यूज़ करता हूँ, जो मैं अमूमन अपनी फ़िटनेस के लिए ट्राई करता हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो यही था आज का मेरा शोल्डर रिलेटेड ब्लॉग। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आज का मेरा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। अच्छा दोस्तों, एक पते की बात बताऊँ, मैं सब दिन इतना फिट नहीं था। एक समय में मैं बहुत मोटा है, 122 किलो का हुआ करता था। लाइफ में एक चैलेंज लिया, एक मोटिव मिला और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का भूत चढ़ा। 122 किलो का था, वहाँ से 65 किलो लेके आया। फिटनेस फ्रीक हो गया था, जोश जोश में होश खो बैठा। वहाँ पे इंजरी कर बैठी, 2 साल इंजरी में बीती। फिर से वेट गेन किया, फिर अब जगा हूँ, अब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मुड़ा हूँ और पिछले 1 महीने से लगा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस तो मिला है। तो जिम में मस्कुलैरिटी आती है और स्मार्टनेस तो बढ़ती है दोस्तों, और आप यंगर और फिटर लगते हैं, स्टेमिना बढ़ता है। तो लाइफ में अपने लिए, अपने हेक्टिक शेड्यूल में भी थोड़ा समय तो निकालना सीखिए, क्योंकि अपना स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे हर एक पैरामीटर में। तो अपनी हेल्थ अपने हाथ में, अपने लिए 1 घंटा तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा भाई। हर काम के लिए समय देते हो तो एक्सरसाइज के लिए भी तो समय चाहिए ही ना। हर किसी का अपना गोल है, किसी को बॉडी बिल्डिंग में जाना है, किसी को गेम्स खेलने हैं, किसी को रेगुलर वे में फिट रहना है, किसी को मॉडलिंग में जाना है, किसी को एक्टिंग का है। लेकिन जो एक आम इंसान होता है उसकी फ़िटनेस भी उतनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एज के साथ ओबेसिटी आजकल बहुत ही आम पाया जाता है इंडिया में। तो ओबेसिटी से लोग डायबिटिक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, अनेकों तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप फिटनेस की ओर अग्रसर होते हैं तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, क्योंकि आप ना अपने लाइफ में थोड़ा अनुशासित हो जाते हैं। आप डाइट कंट्रोल करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो शरीर आपका फिट होता जाता है। आपके शरीर, आपके आम जिंदगी में अनुशासन आ जाता है, और जब आप नियमित होंगे तो लाइफ तो बैलेंस हो ही जाएगी ना दोस्तों। तो एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें ज़रूर करें। थोड़ा समय अपने शरीर के लिए निकालें, क्योंकि जान है तो जहान है मेरे भाई, है कि नहीं। अच्छा 1 मिनट, जिम के बाद प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन आपके मसल्स को बनाए रखता है। जिस तरह आप हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान लेते हैं ना, तो जब इसका सेल यानी मास वॉल्यूम जो है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पंप अप होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन ज़रूरी होता है। आप गेनिंग में होते हैं उसके लिए अलग है, स्विमिंग के लिए अलग है ना। तो अगर कभी कभी जब मेरा मूड ऐसा कुछ होता है, मुझे प्रोटीन नहीं पीना है, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये प्रोटीन बार, थोड़ा सा फ्लेवर को चेंज करने। जैसे अब मेरा मूड ना प्रोटीन पीने का बिल्कुल भी नहीं, तो ये मैं मैक्स प्रोटीन एक्टिव, इससे मुझे मिल जाएगा 20 ग्राम का प्रोटीन, यानी टेस्ट का टेस्ट, चॉकलेट का चॉकलेट और 20 ग्राम प्रोटीन। वाह, हम जिम वालों का तो टेस्ट भी अजीब है, कुछ भी खा लेते हैं, और जो खाते हैं वो अच्छा ही लगता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग काफ़ी इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग रहा होगा। मेरे लिए तो बहुत मशक्क़त हुई बाबा, थक चुका हूँ। अब जाना है मुझे घर, आप लोग भी करिए आराम। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।
ठीक है, टाटा बाय बाय, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत कंजूस हैं आप लोग इस मामले में, ये भी कोई बात होती है, कर दीजिएगा। बाय बाय।